हम फिगर इट आउट पे आ गए। इसमें फिगर इट आउट में प्रॉब्लम्स में देखो अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर ही इन्होंने यूज़ किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। एंगल के एल, डब्ल्यू ए एल और डी ए के। तो पहले हम इनको मेजर करने की कोशिश करते हैं। के एल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये के ए वाला आर्म आ गया या ए के वाला आर्म आ गया एंगल का। तो के ए एल कहाँ पे है, ये रहा। हमें ये वाला मेजर करना है कि ये कितना एंगल है ना। अभी अगर तुम्हें याद हो कि ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल था, 180 डिग्री का एंगल था। ये वाली लाइन जो है, इसका जो परपेंडिकुलर था, जो विजुअली हमें हाफ लग रहा है यहाँ तक, 90 डिग्री था, है ना। उसके बाद जो इंडिविजुअल लाइंस पड़ी हुई थी प्रोट्रैक्टर पे, ये 10 डिग्रीज के डिफरेंस पे थी। तो अगर ये 90 है तो ये नेक्स्ट वाली लाइन जो होगी वो होगी 100 डिग्री की। इस पे 110 लिखा हुआ होगा इस वाली लाइन पे। इस पे 120 होगा और इस पे होगा 130, 130। तो के ए एल ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल है ना। यहाँ पे 130 लिखा हुआ है और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। ये एंगल होगा 130 माइनस 100, यहाँ पे 30 डिग्रीज का। आप बताओ 10, ये होगा 30 डिग्रीज का। देखो 30 डिग्री जब लिखते हो तो ज़ीरो, जो सेकंड वाला ज़ीरो लिख रहे हो वो स्मॉल होना चाहिए। नहीं तो 30 डिग्री लिखा है मैंने, वो 300 लग रहा है। तो आपको 30 डिग्रीज, 30 30 का एंगल होगा, है ना। उसके ऊपर डॉट लगा दो, छोटा सा जीरो बना दो, दिस इज 30 डिग्रीज। मुझे ये कहना है आप लोगों से कि आपको हर बार ये मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज में तो कर रहे हो बट आपको विजुअली आइडेंटिफाई हो जाएगा। जस्ट एंगल मार्क करके, एंगल विजुअलाइज करके हमें के ए एल मेजर करना था। तो इसमें कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3। ये लाइन कितने रिप्रेजेंट कर रही हैं, 10 डिग्री को। तो यहाँ तक अगर करते तो 10, यहाँ तक 20, यहाँ पे 30। तो ये 30 डिग्री आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, विजुअली बता सकते हैं। सो एंगल के ए एल आ गया हमारा 30 डिग्रीज, है ना। अब नाउ डब्ल्यू ए एल, ये बाकी जो लिखा हुआ है बीच में भी हम पढ़ेंगे बाद में। डब्ल्यू ए एल कितना होता है, कितना है, उसको भी मेजर कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं अभी के लिए। डब्ल्यू ए एल, डब्ल्यू ए तो ये वाला पार्ट है, सॉरी। डब्ल्यू ए और एल, डब्ल्यू ए एल, डब्ल्यू ए एल, ये वाला एंगल हमें मेजर करके बताना है। तो हम या तो इस पूरे प्रोट्रैक्टर को पहले मार्क कर सकते हैं या फिर इसमें हम लॉन्ग लाइंस जो नज़र आ रही हैं इनको मेजर कर सकते हैं। हर लॉन्ग लाइन 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आ गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50। ये आप लॉन्ग लाइंस में 1 2 3 4 5, हर लॉन्ग लाइन 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 5 लॉन्ग लाइन्स कितने होंगी, 5 इंटू 10। ये 50 डिग्री का एंगल लग रहा है ना। ये 50 डिग्री का एंगल लग रहा है। तो डब्ल्यू ए 50 डिग्री का लग रहा है। खुद करके देखना, आपकी बुक में डायग्राम सारे बने हुए हैं, खुद मेजर करके देखना। हो सकता है हम यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप ठीक करें, ठीक कर पाएँ उसको। फिर नेक्स्ट मेजर करना है हमें एंगल टी ए के। इसको फाइव कर देते हैं। टी ए के कौन सा एंगल है, टी ए तो ये रहा। कि ये बड़ा वाला जो एंगल है, सबसे बड़ा एंगल जो इसमें नज़र आ रहा है। तो अगेन लॉन्ग लाइंस काउंट कर लेते हैं। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लॉन्ग लाइंस हैं, हर लॉन्ग लाइन 10 डिग्री एंगल को मेजर रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हो गया 120 डिग्री। ये 120 डिग्री का एंगल लगता है, ठीक है। नाम देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन के बीच में और क्या क्या लिखा हुआ है। नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर। तो आपको हमेशा याद रखना है, आप एंगल ड्रॉ कर रहे हैं या आप एंगल मेजर कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में जो एंगल की वर्टेक्स है, जो इसका फिक्स पॉइंट है, जो उसका वो पॉइंट है जहाँ उसके दोनों आर्म्स मिल रहे हैं, वो हमेशा सेंटर ऑफ ट्रैक्टर पे ही आने चाहिए। ये सेंटर जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया, जहाँ पे ए लिखा हुआ है, अब मैं इस पर एक बिंदु डाल रहा हूँ, है ना। आप जब भी एंगल मेजर करें या जब भी एंगल ड्रॉ करें तो आपका जो वर्टेक्स है वो हमेशा सेंटर ऑफ ट्रैक्टर पे आना चाहिए।
ताकि आप सही से कैलकुलेशन कर सकें, सही से ड्रॉ कर सकें, सही से मेजर कर सकें. सो दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल बिटवीन के एंड ए एल गिव्स यू द मेजर करने का तरीका ही बता रहे हैं. सो बाय काउंटिंग वी गेट एंगल के एल इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो के एल हमने काउंट करके देख लिया था, बता दिया था 30 डिग्री. Making use of the medium size and large size marks, is it possible to count the number of units in fives and tens? Yes. हम लार्ज वाले यूनिट्स को ये कह रहे हैं काउंट, ये कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन फाइव्स और टेंस. तो हम टेंस में ही काउंट कर रहे थे बड़ी वाली जो लाइन्स थी. अगर आपको फाइव्स में काउंट करना है तो आप ये देखो, ये बड़ी वाली लाइन जो है इसको यहाँ एक्सटेंड कर दोगे, ये तो टेंस है और इसके बीच वाला जो पार्ट आ रहा है ये फाइव्स है. तो आप इस फाइव्स में भी मेजर कर सकते हो कि कितने फाइव वाली एंगल के अंदर आ रहे हैं. जैसे एक मेजर करके देखते हैं 5 यूनिट्स में, है ना. क्या करते हैं कि सबको रब करते हैं और सबसे फर्स्ट वाला एंगल के ए एल उसको मेजर करते हैं स्मॉलर यूनिट्स में. हर स्मॉल यूनिट 5 डिग्री की है, हर लार्ज वाली जो थी वो 10 की थी. हमने इससे पहले के ए एल को लार्जर में मेजर किया था, इस वाले एंगल को, के ए एल एंगल को. अब की बार हम देखते हैं इसमें कितने स्मॉल यूनिट्स आ रहे हैं, है ना. पहला स्मॉल यूनिट ये आ रहा है, दूसरा वाला यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पाँचवा यहाँ होगा, छठा यहाँ होगा. तो 6 स्मॉल यूनिट्स या 6 यूनिट्स ऑफ 5. तो 6 इंटू 5 भी अगर आप करके देखोगे तो वो भी 30 डिग्री ही आएगा, जो हमने लार्जर वाली लाइन से करा था जो 10 डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना. तो आप स्मॉल इन यूनिट्स ऑफ 5 भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट हमें इन यूनिट ऑफ 1 कैलकुलेट करना है. स्मॉलेस्ट यूनिट 1 ही होती है.